हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के पूरे लेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं एट्थ। अब एट्थ लेक्चर का हमारा कंटेंट की बात करें तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इसके पहले हम हिमालय कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने पूरा डिटेल में ट्रांस हिमालय और हिमालयन रीजन को कंप्लीट करा है। अब हमारा टारगेट है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन को कंप्लीट करना। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन सा रीजन आता है। ठीक है, इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन किसको बोलते हैं? ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितने स्टेट्स आते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको स्टेट दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, यहाँ पर है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन 7 स्टेट्स को कंटिन्यूसली मिलाकर इसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, ये 7 सिस्टर स्टेट्स ही मिलकर क्या बनाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कौन सा रीजन है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, हाल ही में बात की जाए तो अभी करंट में इसीलिए छाया हुआ था क्योंकि 2020 में तो कंडीशन ये आ गई थी मिजोरम में, जो यहाँ पर ब्लू माउंटेन्स है, यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो गया था। यहाँ पर कंडीशन आ गई थी फॉरेस्ट फायर की, और यदि फॉरेस्ट फायर की कंडीशन आ गई थी तो ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बन गया था कि ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर लोकेटेड है, ब्लू माउंटेन्स की लोकेशन कहाँ पर है? तो ये है हमारे मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में इसकी लोकेशन है, इसीलिए ये पूछ लिया गया था। ठीक है, तो हर बार क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कहाँ पर करंट अफेयर आ रहा है, कहाँ पर कोई सी एक ज्योग्राफिकल एक्टिविटी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रीजन को अलग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बीच में आपको दिखता है आसाम। ये देखिए, आसाम सभी अदर 6 स्टेट से कनेक्टेड है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है, यहाँ पर नागालैंड लोकेटेड है, यहाँ पर है मणिपुर, यहाँ पर है क्या हमारा मिजोरम, यहाँ पर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम भी खुद एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा मिजोरम कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इधर मेघालय से कनेक्टेड है, इधर ऊपर की तरफ आता है भूटान। ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय का कनेक्शन नहीं है। मेघालय का जो कनेक्शन वेस्ट बंगाल से नहीं है, ये याद रखिएगा। ये मेघालय का लोकेशन है और मेघालय यहाँ पर गैप है, यहाँ पर पूरा आसाम आता है। आसाम से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती हुई यहाँ से जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से स्टार्ट होती हुई फ्लो होती हुई आती है और इधर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम, आसाम से देन यहाँ से एंटर करती है और फिर लास्ट में डेल्टा फॉर्म करती है। इधर इस तरफ से आ जाती है हमारी गंगा रिवर भी इसी में चली जाती है। ठीक है, और इधर से यहाँ से हमारी सिक्किम से भी एक रिवर आती है, और यहाँ से भूटान से बहुत सारी रिवर्स आती है जो इसमें आकर इंक्लूड हो जाती है सीधे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ गया जिसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, असम मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पर सबकी कैपिटल भी दी हुई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारा यही पूरा पार्ट आता है, इसी को 7 सिस्टर्स बोला जाता है। इसमें सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया जाता है ना, सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया जाता 7 सिस्टर्स में। ठीक, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल इट मीन्स, पूर्वांचल का सबसे अच्छा मीनिंग होता है पूर्व, इट मीन्स ईस्ट। पूर्व का मीनिंग होता है ईस्ट, और अंचल इट मीन्स माउंटेन। ठीक है, अंचल इट मीन्स माउंटेन। यहाँ पर 2-3 मीनिंग निकल कर आ रहे हैं माउंटेन के। यहाँ पर भूम को भी माउंटेन बोल देते हैं। ठीक है, अंचल रीजन को भी क्या बोलते हैं? माउंटेन रीजन बोलते हैं। तो पूर्वांचल इट मीन्स ईस्टर्न माउंटेन, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ में भी है और ईस्टर्न साइड में भी है। ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका नॉर्थ में है, कुछ पार्ट टोटल ईस्ट में है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। ठीक है, इसके अलावा इसको ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड या फिर पूर्वी उच्च भूमि, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि भी इस रीजन को बोलते हैं, है ना। ईस्टर्न हाईलैंड्स,
ठीक है। अब यदि हम बोले तो ये कितना एरिया कवर करते हैं, 98,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। ठीक है। अभी कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड आसाम। ये मेघालय में नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, ये लोकेटेड मेघालय में नहीं है। मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर का पार्ट है, मेघालय सेवन सिस्टर का पार्ट है, बट जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन है वो मेघालय में नहीं आता है। मेघालय जो है, देखिए यहाँ पर, ये मेघालय गारो खासी एंड जयंतिया वाला रीजन जो है, ये किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यहाँ पर हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और ये सब रीजन किसका है, ये हिमालय का बैंड है, हिमालय का बैंड वाला रीजन है। ठीक है। इधर से ग्रेटर हिमालय आता है और यहाँ तक खत्म होता है, उसके बाद यहाँ से एक गैप आता है और उसके बाद चालू होते हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक, आगे की तरफ हम देखते हैं। ठीक है। जो ये माउंटेन रेंजेस है ना, ये कहां पर है, जैसे बहुत सारे रेंजेस यहाँ पर आपको मिलते हैं। पटकाई मिलता है, पटकाई भूमि मिलती है ना, पटकाई भूमि मिलती है, मिश्मी है, नागा है, मणिपुर है ना, त्रिपुरी हिल्स है, मिजो हिल्स है। यहाँ पर ये लोकेशन टोटल मिलाकर क्या बन जाती है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन बन जाता है, या फिर पूर्वांचल बन जाती है, या फिर ईस्टर्न हाईलैंड बन जाता है, पूर्वी उच्च भूमि बन जाती है। ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं हम। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है, जैसे जैसे हम यहाँ पर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं आपको यहाँ पर समझाते जाऊंगा। उसके पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या हुई थी। ठीक है। वापस से हम हमारे पुराने वाले वही डायग्राम पे आ जाते हैं। हमारा अफ्रीका, आपने डायग्राम बहुत बार देख चुके हैं, और आप इसको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करें, जैसा एज इट इज मैं बनाता हूं वैसे फ्री हैंड बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत प्लस पॉइंट्स रहते हैं। आपको एक नंबर तो ज्यादा लेकर ही आना है, एक एक नंबर का खेल है पूरा। ठीक है। इंडियन प्लेट यहां से सेपरेट होकर चली थी, ये इंडियन प्लेट है, यहां से सेपरेट होकर चली थी, और एट लास्ट इंडियन प्लेट कहां पर पहुंची, इस वाले रीजन पे। देखिए अब जो डायग्राम बनाऊंगा वो बहुत स्पेसिफिक है। ये जो रीजन है यही बनाएगा हमारा क्या, ये सेक्शन जो है यही सेक्शन फॉर्म करेगा किस चीज को, हमारे ये फॉर्म करेगा हमारे पूर्वांचल रेंजेस को। ठीक है। तो जब इंडियन प्लेट शिफ्ट हो रही थी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी, तो इंडियन प्लेट का ईस्टर्न पार्ट और म्यांमार प्लेट का पार्ट, कौन से प्लेट का पार्ट, ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट में भी जो ये यूरेशियन प्लेट का मेजर पार्ट है, ये कौन सा है, म्यांमार प्लेट है। इधर से कौन सी प्लेट है, म्यांमार प्लेट है। एशिया का ही पार्ट है, लेकिन ये म्यांमार प्लेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका कोलिजन किससे हुआ है, इसका टकराव किसके साथ हुआ, म्यांमार प्लेट के साथ। और जैसे ही म्यांमार प्लेट के साथ टकराव होता है तो इंडियन प्लेट का ये जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है टूवर्ड्स दिस साउथ, ये साउथ की तरफ टर्न हो जाता है जैसे। ठीक है। प्राइमरीली दो हिस्से में अलग अलग डायग्राम में बता रहा हूं। पहले नॉर्मल कंडीशन है, ये इंडियन प्लेट का ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इंडियन प्लेट का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये बनेगा। ठीक है। लेकिन जब कोलिजन हो जाता है, आफ्टर कोलिजन की तस्वीर क्या होती है, आफ्टर कोलिजन की तस्वीर ये होती है कि ये जो हिस्सा है ये ऐसा बैंड हो जाता है। ईस्टर्न पार्ट जो था ये किस तरफ बैंड हो जाता है, साउथ में बैंड हो जाता है। ठीक है। और यहां पर कंप्रेशनल फोर्स की एक्टिविटी उतनी ज्यादा लार्ज नहीं थी, कंप्रेशनल फोर्स एक्टिविटी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। यदि कंप्रेशनल फोर्स या फिर दबाव बल या फिर संपीड़न बल इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा तो यहाँ पर पर्वतों के ऊंचा होने की गुंजाइश कम हो जाएगी, यहाँ पर पर्वतों के ऊंचा होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। और इसी कारण से यहाँ पर पूर्वांचल जो पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है, पूर्वांचल पहाड़ियों की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है। ये देखिए नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैसा था, नॉर्मली था, और जैसे ही कोलिजन होता है उसके बाद ये क्या हो जाता है, सदर्न बैंड हो जाता है, साउथ की तरफ बैंड हो जाता है। ठीक है। तो ये सदर्न बैंड जो हुआ यही हमारा क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बार मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए अब ये जो सेक्शन यहां पर कनेक्ट हो जाता है,
जब यहाँ पर कनेक्ट होता है तो किस टाइप का फॉर्मेशन आपको मिलता है। तो यहाँ फॉर्मेशन बता देता हूँ। इंडियन प्लेट यहाँ पर आके कनेक्ट हो गया, तो हिमालय का फॉर्मेशन तो हो ही चुका है, ठीक है। उसके बाद ये सडन टर्न हो जाता है साउथ, ठीक है, सदर्न टर्न होता है साउथ में, और यहां पर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन का फॉर्मेशन होता है। बीच बीच में आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता रहता हूं, जितनी भी चीजें रहती है उसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हिमालय का देखो, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन यहां पर हुआ, ये ट्रांस हिमालय है। यहां पर हमारा हिमालयन रीजन है, ये रीजन पूरा हमारा हिमालय है, ठीक है। ये पूरा हमारा ट्रांस हिमालय है, और हमारी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन ये डिवाइड हो गया किससे, किसके कोलिजन से, ईस्टर्न साइड से म्यांमार प्लेट के कोलिजन से ये सडन बैंड हो जाता है, साउथ की तरफ बैंड हो जाता है, और इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सेक्शन था जो हम इसको किस पे समझ सकते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी थी फॉर्मेशन की प्रोसेस। इंडियन प्लेट शिफ्ट हुई, इंडियन प्लेट शिफ्ट होती है तो इसका ईस्टर्न पार्ट किसके साथ कोलाइड होता है, म्यांमार प्लेट के साथ। म्यांमार प्लेट के कोलिजन से इसका ईस्टर्न पार्ट साउथवर्ड बैंड हो जाता है, और उसी से जो कोलिजन फोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर इतने हायर माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में और प्रॉपर्टीज के देखते चलते हैं, और आपके सामने यहाँ पर पूरी चीजें दिख ही रही है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे लेफ्ट साइड में मैंने आपको डायग्राम दे ही रखा है ना, उसमें भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। द एरिया इज बॉर्डर्ड बाय द बांग्लादेश, द एरिया इज बॉर्डर्ड बाय द बांग्लादेश, देन म्यांमार एंड चाइना, ठीक है। चाइना से बॉर्डर किस तरफ करता है, चाइना की बॉर्डर इस तरफ है, ठीक है। देन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर यदि शेयर करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो हमारा म्यांमार से करता है, इस तरफ म्यांमार है। देन यही जो त्रिपुरा वाला रीजन, देखिए त्रिपुरा वाला रीजन, ये त्रिपुरा वाला रीजन है, और यहां तक बांग्लादेश पूरा आ रहा है, यहां से ये पूरी बांग्लादेश की बाउंड्री है। तो त्रिपुरा जो कवर है 1 2 3 साइडेड कवर है किससे, बांग्लादेश से, और 1 साइडेड कनेक्ट होता है इंडिया से, ठीक है। तो ये बांग्लादेश से भी कनेक्टेड हो रहा है इधर, और उसके अलावा ये भूटान से भी कनेक्टेड होता है, लेकिन भूटान वाले रीजन में यहाँ पर ग्रेटर हिमालय आ रहा है, यहाँ तक ग्रेटर हिमालय आता है, इसलिए हम भूटान को नहीं लेते इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, है ना। उसके बाद ये जो दफला हिल्स आ जाता है, ये भी ग्रेटर हिमालयन से रिलेटेड ही है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आता है, ठीक है। और भी रेंजेस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिर्फ हमको अभी अभी पता चला या फिर हमने अभी एक्सप्लोर करा, ठीक है। ये रीजन बहुत पुराना है, महाभारत में भी इस रीजन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई, ठीक है। तो वहां पर भी बताया हुआ है। यदि हम इसको और एंशियंट टाइम में देखें तो एंशियंट टाइम में इस रीजन पर जो रूल करते थे तो किसका रूल था, अहोम डायनेस्टी का रूल था। इस रीजन पे किसका रूल था, अहोम डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती थी, अहोम डायनेस्टी का रूल था, और वही यहाँ पर सबसे ज्यादा थे। लेकिन 13th सेंचुरी तक ये थे, और फिर 19th सेंचुरी के, है ना, क्वार्टर में कब अहोम डायनेस्टी को ऑक्यूपाई कर लिया किसने, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई तो कर लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ में म्यांमार को भी ऑक्यूपाई करा। ये पूरा रीजन वो पहले इसी पूरे रीजन को ऑक्यूपाई करा था, जिसमें म्यांमार भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहां से बाउंड्री डिवाइड करके म्यांमार को अलग कर दिया, और म्यांमार क्या बन गया, म्यांमार बन गया बर्मा, ठीक है। म्यांमार जो था वो बर्मा था, और बर्मा को अलग कर दिया, और बर्मा के बाद जो म्यांमार का पुराना नाम है वो है बर्मा, और बर्मा के अलावा अब ये क्या हो गया है, म्यांमार हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्यूपाई करा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में ये इंक्लूड हो जाता है, किसके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है दिहांग गॉर्ज, ठीक है। एट द दिहांग गॉर्ज द हिमालय टेक द सडर्न टर्न टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है, सदर्न बैंड टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। और यहाँ पर हिल रीजन कैसा है, लो हिल रीजन से, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, है ना। ये लो हिल से, है ना, इन्हें बोलते हैं पूर्वांचल। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि दिहांग क्या है।
देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है। चेंज कर लेते हैं मार्कर थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए। देखिए यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है और ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करती है किस नाम से, इंटर करती है दिहांग नाम से। ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही है जिसको हम सांगपो नाम से जानते हैं। कहां पर, तिब्बत में। तिब्बत में हम सांगपो नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है इसका नाम हो जाता दिहांग, और यही यहाँ पर गॉर्ज फॉर्म करती है। यहीं पर क्या करती है, गॉर्ज फॉर्म करती है इसी वाले रीजन में। अब गॉर्ज एंड कैनियन क्या होता है, देखिए कोई रिवर कंटिन्यूअसली फ्लो होती है तो किस टाइप का इरोजन करती है, वी शेप्ड इरोजन करती है, वर्टिकल इरोजन करती है माउंटेन रीजन में। तो वैली कैसी बन जाती है, वी शेप्ड। लेकिन ये वी शेप्ड वैली और ज्यादा ब्रेक डाउन होगी तो किस टाइप की बन जाएगी, ये थोड़ी वाइड हो जाएगी। वी शेप वैली धीरे धीरे वाइड हो जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, गॉर्ज। इसी को हम क्या बोलेंगे, गॉर्ज बोलेंगे। लेकिन ये वैली और ज्यादा डीप और ज्यादा वाइड हो जाएगी इरोजन वेदरिंग से, तो इसको बोलेंगे हम कैनियन। क्या बोलेंगे, कैनियन। ये वी शेप्ड वैली, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं गॉर्ज, देन ये होता है कैनियन। तो हमको कैनियन कहां पर देखने को मिल रहा है, यहीं पर। ये देखिए यहां से यहां पर दिहांग गॉर्ज मिल रहा है, ठीक है, सॉरी गॉर्ज हमको देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं दिहांग गॉर्ज, जो माउंटेन रीजन में बनाती है कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और एकमात्र रिवर है जिसका नाम किस पर है, किसी मेल पर इसका नाम है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म के पुत्र, ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्र नीचे आती है, ठीक है। यहाँ से एक लोहित रिवर है जो ब्रह्मपुत्र की ही की ट्रिब्यूटरी है, या फिर सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज यहाँ पर आता है, और दिहांग गॉर्ज के बाद ये सडन टर्न ले लेता है टूवर्ड्स द साउथ, है ना। ये हमारा हिमालय टर्न ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर है दिहांग गॉर्ज जो डार्क दिख रहा है, और इसके बाद हमारा हिमालयन रीजन म्यांमार प्लेट से क्या हो जाता है, कोलाइड करके किस तरफ टर्न हो जाता है, साउथ साइड टर्न हो जाता है, सडन टूवर्ड्स द साउथ, एंड लो हिल रीजन फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल रेंज, ठीक है। एकदम क्लियर है ना यहां तक, चलिए ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, इंडिया के किस रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। जितने भी हिल्स है वो बॉर्डर करते हैं किसको, म्यांमार को, है ना। मोस्ट ऑफ द हिल्स जो है वो ईस्टर्न पार्ट में बॉर्डर करते हैं किसको, म्यांमार को। ये यहीं पर ये म्यांमार और इंडिया के बीच में बॉर्डर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन माउंटेन्स को हम बोले पटकई बूम, नागा हिल्स, पटकई बूम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, ब्लू माउंटेन्स, ठीक है, लॉकटक हिल्स, ये सभी क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। और आगे और चीज लास्ट में मैं आपको सभी को याद करवा दूंगा, जितने भी माउंटेन रेंजेस आपको दिख रही है यहाँ पर, सभी को मैं लास्ट में याद करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन मुझको लेने की जरूरत है कि आपको याद कैसे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको सभी माउंटेन रेंजेस बता देता हूं, कौन सी रेंज कहां पर है, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रही है, यहां पर दिख रही है दफला, ठीक है, दफला हिल्स। फिर यहां पर दिख रहा है मिकीर हिल्स, फिर यहां पर दिख रहा है अबोर हिल्स, अबोर, मीरी, दफला, ठीक है। यहां पर दिख रही है मिकीर हिल्स, फिर यहां पर दिख रही है बाराइल हिल्स, ठीक है, बाराइल हिल्स ये आपको दिख रहा है ना। ये सब किसका पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पार्ट है। और ग्रेटर हिमालय कहां आ रहा है, ग्रेटर हिमालय यहां तक आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे फैक्टर में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हम किन रेंजेस को डिवाइड कर देते हैं, मिकीर, है ना, अबोर, मिकीर, दफला, सॉरी, है ना, मीरी, दफला, मिकीर, बाराइल, ठीक है। अब इधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चलते हैं, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पर है मिश्मी, यहां पर दूसरा है मिश्मी, पटकई, फिर इस तरफ है नागा हिल्स, ये पूरे रीजन में फैला हुआ है, ठीक है, नागा। यहां पर है, यहां पर एक छोटा हिल और आता है, यहां पर बीच में जो इस तरफ ही दिया हुआ है, यहां पर है लोकटक, यहां पर लोकटक आ जाता है, यहां पर मणिपुर हिल आ जाता है, यहां पर मीजो हिल आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है, लुशाई हिल भी बोलते हैं और मीजो हिल भी इसको बोलते हैं, दोनों ही नाम लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर त्रिपुरी हिल आ जाता है, त्रिपुरा में कौन सा हिल है, त्रिपुरी हिल। अब देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन सा पार्ट आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है गारो,
यहाँ पर आ जाएगी खांसी और जयंतिया, और ये किसका पार्ट है? तीनों पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ये तीनों हिल्स जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। इसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कैलकुलेट नहीं करते, इसको नॉर्थ ईस्टर्न में कैलकुलेट नहीं करते। नॉर्थ ईस्टर्न में यही सब माउंटेन रेंजेस आती है। फिर हम यहीं पर आकर एक बार और मैं आपको इसको लास्ट में याद करवा दूंगा बहुत अच्छे से, आपको एकदम समझ में आएगी कौन सी रेंज कहां पर। अब देखिए, अब अपन चलते हैं पूर्वांचल रेंजेस के बारे में और जानकारी, ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पॉइंट, ठीक है। ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल हिल्स आर दी साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयास, ठीक है, रनिंग अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न एज पर देखिए, ये मिश्मी हो गया, यहाँ पटकई हो गया, ये नागा हो गया, लोकटक हो गया, और ये मीजो, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर ये नॉर्दर्न रीजन हो गया, और ये ईस्टर्न रीजन हो गया। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर ये एकदम चल रही है, पैरेलल बाउंड्री फॉर्म कर रही है किसके? इंडिया के बीच में। और दूसरी बात हम बात कर ले किसके? म्यांमार के बीच में, ठीक है। दिहांग गॉर्ज वाला जो रीजन है, दिहांग गॉर्ज के बाद क्या होता है? ये एक सडन टर्न ले लेती है। अभी हमने इसके पहले फॉर्मेशन की प्रोसेस भी देखी। दिहांग गॉर्ज के बाद ये सडन टर्न ले लेती है, और किस टाइप का शेप बनाती है? कॉन्वेक्स, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स टू दी वेस्ट, कॉन्वेक्स टू दी वेस्ट। देखिए इस चीज को समझिए, कॉन्वेक्स टू दी वेस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? ये क्या बताना चाहता है? ये रेंज जो है यहां तक तो आती है, फिर उसके बाद ये सडन टर्न लेकर ऐसी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव शेप कैसा होता है? जब हम इस तरफ से देखते हैं तो ये कॉनकेव दिखेगा, ठीक है, और जब हम इस तरफ से देखते हैं तो ये दिखेगा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हम तो इंडिया में है, तो हम तो इंडिया तरफ से देखेंगे ना, हमारा व्यू क्या होगा? इंडिया की साइड से होगा। तो ये किस टाइप से दिख रहा है हमको? ये कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है, या फिर हाफ मून टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और कॉनकेव किस तरफ से होगा? म्यांमार तरफ से ये कॉनकेव होगा। तो ये चीज को ध्यान रखें, हम इंडिया की तरफ से देख रहे हैं तो ये किस टाइप का शेप दिख रहा है? ये इस टाइप का शेप दिख रहा है कि जैसा ये ऐसा घुमा हुआ है, ऐसा घुमा हुआ शेप दिख रहा है हमको, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स टू दी वेस्ट। वेस्टर्न साइड से हमारे इंडिया की तरफ से कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स टाइप का दिखेगा, ठीक है। रन अलोंग दी इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक है? मिजोरम तक पूरा म्यांमार की बाउंड्री फॉर्म कर देता है, ठीक है। यदि हम इसमें बात करें तो मोस्ट ऑफ किस टाइप के स्टोन्स मिलते हैं? सैंड स्टोन्स मिलते हैं। किस टाइप के स्टोन? सैंड स्टोन, क्योंकि जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन भी सैंड स्टोन से होता है, ठीक है। उसके अलावा सैंड स्टोन मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं यहाँ पर भी, ग्रेटर हिमालय में भी, ठीक है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में भी क्या हो जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। उसके अलावा हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में किस टाइप के रॉक्स मिलते हैं हमको? मेटामॉर्फिक ग्रेनाइट मिलता है हमको, ठीक है। उसके अलावा हमको बेसाल्टिक रॉक भी मिलते हैं जो वॉल्केनिक स्ट्रक्चर से बनते हैं, ठीक है। सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और यदि ये एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन कितना है इसका? 2000 मीटर से 3000 मीटर का एलिवेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। किस वाले रेंज का? ये हमको देखने को मिलता है हमारा एलिवेशन किसका? नॉर्थ ईस्टर्न रेंज का 2000 मीटर से 3000 मीटर का एलिवेशन है ऑन एन एवरेज। उसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेंज की सबसे हाईएस्ट भी, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेंज है, तो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में भी ईस्टर्न ये जो रेंज है ना, कहां से? अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं सरामती। और सरामती कहां पर है? नागा हिल्स पर है, ठीक है। इट मीन सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागा हिल्स है। यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागा हिल्स है, जो लोकेटेड है, ठीक है, ठीक यहाँ पर है जो वो सरामती है जो हाईएस्ट पीक है। याद रखिए 3826 मीटर। कितना मीटर? 3826 मीटर, मतलब 3000 मीटर है, और एवरेज एलिवेशन है 3000 टू 2000 मीटर का एवरेज एलिवेशन, ठीक है। पटकई बूम एंड नागा हिल्स इज द बेस्ट watershed between the India and Myanmar। watershed रीजन क्या होता है? जहां से क्या होता है कि छोटी छोटी रिवर्स निकलती, ऐसा रीजन जहां से बहुत छोटी छोटी रिवर्स का ओरिजिन होता है और वो जाकर किधर चली जाती है? एक मेजर रिवर में चली जाती है, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला और ये रेंज, ये दोनों ही क्या करते हैं? वाटरशेड जैसा बिहेव करते हैं। किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में,
है ना, ये जो रीजन है इंडिया और म्यांमार के बीच में एज अ वाटर शेड बिहेव करती है, क्योंकि यहाँ से लोहित निकलती है, यहाँ पर लोकटक रिवर निकलती है, ठीक है, यहाँ पर रंगीत रिवर निकलती है, यहाँ पर और भी रिवर निकलती है छोटी छोटी, ठीक है, लोहित रिवर यहाँ पर आपको बता दी मैंने, ठीक है, यहाँ पर भी छोटी छोटी कुछ और रिवर निकलती है, यहाँ से निकलती है ना। तो ये जो रिवर से ये वाटर शेड रीजन बना देती है किसी भी एरिया में, ठीक है, याद रखें इसको भी। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ आ जाते हैं। हाँ, साउथ ऑफ द नागा हिल इज मणिपुर हिल। अभी तक हमने देखा सबसे पहले मिश्मी, ठीक है, फिर आ गई हमारी पटकई, ये दोनों कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है नागा, नागा के बारे में भी हमने बात कर ली, जिसके ऊपर हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है सारामती, ठीक है, सारामती है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं मणिपुर हिल्स, यहां पर है मणिपुर हिल्स, ये मणिपुर हिल्स है, ठीक है। मणिपुर हिल्स का जो जनरली इसकी हाइट जो है 2500 मीटर से कम ही है, ठीक है। यहां पर क्या है, उसके अलावा यहाँ पर हाँ, इधर की तरफ हमको दिख रही बाराइल हिल्स, यहाँ पर देखिए मणिपुर हिल के बाजू में ही हमको आसाम वाले रीजन में दिखती है बाराइल हिल्स, जो किससे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है जयंतिया हिल्स से, जयंतिया वाले हिल से हमारी कनेक्टेड हो जाती है, गारो खासी जयंतिया वाले सेक्शन से आ जाती है, ठीक है। और गारो खासी जयंतिया जो है ये किसका पार्ट है, पेनिनसुला प्लेट्यू का, बार बार बोल रहा हूँ, गलती मत कीजिएगा, मेघालय इंक्लूड नहीं होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, बस वो लोकेशन वाइज नॉर्थ ईस्टर्न में है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस का पार्ट नहीं है, वो ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर है मेघालय, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मीजो हिल्स, मीजो हिल कहां पर है, उसी के और साउथ में और आ जाते हैं, तो साउथ में क्या हो जाता है, मीजो हिल्स आ जाती है, लुशाई हिल्स भी बोलते हैं इसको, है ना, लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। इसकी हाइट और कम हो जाती है, यहाँ पर हमने देखा 2500 मीटर से लेकर अब इसकी हाइट और कम हो जाती है 1500 मीटर, 1500 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है, ये एवरेज की बात करते हैं ना हम हमेशा, जब भी हम एलिवेशन बात करते हैं किसी भी माउंटेन का तो एवरेज होता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू माउंटेन है वो हाईएस्ट पीक है, जो किस तरफ आता है, एकदम साउथ में आता है, यहाँ पर, यहाँ मिजो हिल आता है और यहाँ पर ब्लू माउंटेन्स आते हैं, सॉरी ब्लू माउंटेन्स यहाँ पर आते हैं, और इन ब्लू माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है, मतलब मिजोरम की यदि हाईएस्ट पीक है तो हम उसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, 2157 मीटर, कितनी हाइट है, 2157 मीटर, सॉरी इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना, हम यहाँ पर इसको पूरी तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए वेजिटेशन की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से भरा पड़ा है, ट्रॉपिकल टेम्परेट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एकदम यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू टेम्परेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेकर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ रीजन जो बहुत हायर रीजन है, जैसे दफलाबूम हो गया, मिश्मी वाला रीजन हो गया, नागा हिल्स हो गया, यहाँ पर हमको कोनीफेरस भी मिलते हैं। कोनीफेरस वो जो आपने देखा हुआ है ऐसे होते हैं और फिर ऐसे शेप में होते हैं, है ना। अल्टीमेटली आप इनको मान के चले क्रिसमस ट्री वाले होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोनीफेरस। इसके अलावा यहाँ पर ओक, चेस्टनट, बर्च, ठीक है, बर्च, मैपल भी यहाँ पर ज्यादा मिलता है, चेरी यहाँ पर ज्यादा मिलता है ना, ये सब ज्यादा मिलता है, बाकी सब चीजें तो नॉर्मल ही है। उसके अलावा यहाँ पर यदि क्रॉप की बात करें तो राइस, मिलेट, कॉर्न, मतलब यहाँ पर जो चावल, ज्वार बाजरा, फिर कॉर्न, ठीक है, ये सब यहाँ पर पल्सेस, ये सब चीजें यहाँ पर ज्यादा होते हैं, बार्ले, वीट हो गया, ये थोड़े कम होते हैं, ठीक है। और बाकी सब चीजें यहाँ पर कंटिन्यूअसली उगाई जाती है। और यहाँ पर यदि असम की बात करें तो असम वाले रीजन में हमारे यहाँ पर टी सबसे ज्यादा फेमस है, यहाँ पर राइस, इस वाले रीजन में यहाँ पर राइस, ठीक है, राइस ज्यादा फेमस है, ठीक है, यहाँ पर भी राइस फेमस है, ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा है ना, जो रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है, मैंने आपको बताया था, जो वाटर शेड बनाती है, ठीक है, वाटर शेड बनाती है, जो लोहित हो गई, ठीक है, लोहित रिवर हो गई, यहाँ पर गुमती रिवर हो गई, ठीक है, ये जो मणिपुर रिवर हो गई, है ना, ये रिवर यहाँ की ज्यादातर फेमस रिवर है, ठीक है। लोहित हो गई, दिहांग रिवर हो गई, दिहांग रिवर तो खुद ब्रह्मपुत्र रिवर है। उसके अलावा ये जो रीजन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला रीजन भी है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, जूम फार्मिंग, जूम कल्टीवेशन या फिर जूम कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जैसे यहाँ पर पेड़ लगे हैं, फिर यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए बहुत सारे, यहाँ पेड़ लगे बहुत सारे, तो पहले यहाँ के पेड़ को क्या कर देंगे, काट दिया जाएगा और इनको यहीं जला दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। जब ये अनफर्टाइल हो जाएगी, ये रिवर, ये जगह अनफर्टाइल हो जाएगी, तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इन पेड़ को काट के कर देंगे, जला देंगे। फिर यहाँ पर उनकी ऐश के ऊपर क्या करेंगे, कल्टीवेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्री, इतने समय पे यहाँ पर ट्री डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, फिर यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पर ट्री काटते जाते हैं और ट्री को जला दिया जाता है। जलाकर यहाँ पर जो राख होती है, जो ऐश होता है, ऐश से फर्टाइल हो जाती है ये सरफेस, और यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे ये अनफर्टाइल हो जाती है तो इसके ऊपर किसी भी टाइप का डेवलपमेंट नहीं करते और यहाँ से इसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाते। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात है। ठीक है, चलिए, हाँ, अब उसके बाद आ जाते हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंटेक्सियल बैंड। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। सिंटेक्सियल बैंड क्या होता है? सिंटेक्सियल बैंड ऑफ द हिमालय। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट हमारी हिमालयन रेंज कहां से कहां तक है? दो सिंटेक्सियल बैंड हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये ईस्ट टू वेस्ट हमारी रेंज लोकेटेड है इस टाइप में। ठीक है, उसके बाद ये रेंज क्या है, इस तरफ भी लोकेटेड है, इस डायरेक्शन में ये बैंड हो जाती है। ठीक है, तो कहां से? इंडस गॉर्ज, ये इंडस रिवर का गॉर्ज है, यहां से लेकर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज हमको यहाँ मिलता है। इसके बीच में जो ये बैंड आता है, ये मुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। इसी को क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बैंड। उसके अलावा, ठीक है, हिमालय जो है वो साउथ की तरफ टिल्ट हो जाता है। किसके बाद? ये ब्रह्मपुत्र वाला जो गॉर्ज है, इसके बाद एकदम साउथ में टर्न हो जाता है। इसी को भी बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। ठीक है, इसको भी सिंटेक्सियल बैंड से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको नंगा पर्वत मिलता है। ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर वहां तक वाले रीजन पे भी हमको मिलता है। ठीक है, नंगा पर्वत रीजन, और फिर उधर से नामचा बरुआ, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वहां तक के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बैंड वाला रीजन बोलते हैं। ये बैंड यहाँ पर नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और उसके बाद एक छोटा सा बैंड हमारा इस तरफ भी पड़ता है, जहां पर नंगा पर्वत हमने मोस्ट वेस्टर्न रीजन बोला है हिमालय का भारत में। ठीक है, जो यदि पूछे हिमालय का सबसे वेस्टर्न मोस्ट रीजन कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट रीजन कौन सा है कहां पर इंडिया में हिमालय का, तो है नंगा पर्वत। ठीक है, चलिए, सिंटेक्सियल बैंड के बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक, अब यहाँ पर हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर टॉप 10 पीक्स बताता हूं मैं आपको इंडिया और वर्ल्ड की। ठीक है, सबसे पहले पीक्स के बारे में देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है नेपाल में, 8848 इसकी हाइट है। नेक्स्ट आ जाती है कंचनजंगा, तो ये हमारा हिमालयन रीजन है। ठीक है, हिमालयन रीजन की बता रहा हूँ। कंचनजंगा कहां पर है? इंडिया में, 8598। फिर उसके बाद आ जाती है मकालू, ये सिर्फ हिमालय की, सिर्फ हिमालय रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके अंदर K2 और ये सब इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है कंचनजंगा, फिर है मकालू, मकालू नेपाल में है। फिर उसके बाद है धौलागिरी, धौलागिरी भी नेपाल में है। फिर है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत मोस्ट ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का, 8126 मीटर, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नेपाल में लोकेटेड है। अन्नपूर्णा नाम तो हिंदी है, लेकिन अन्नपूर्णा लोकेटेड है नेपाल में। ठीक है, उसके बाद जाता है नंदा देवी, नंदा देवी इंडिया में है, जो उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड में है। उसके बाद आती है कामेत, कामेत भी इंडिया में है, ये भी उत्तराखंड में पीक आ जाती है। ठीक है, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो भूटान से जस्ट पास अरुणाचल प्रदेश वाला है। फिर उसके बाद गुरल, ठीक है, ये नेपाल वाले रीजन में आ जाती है। ठीक है, तो इनमें से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी है? एक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा जाती है। ठीक है, इसमें से यदि आपको हाइट याद रखनी है तो ज्यादातर आप एवरेस्ट की याद रखें, फिर उसके बाद कंचनजंगा की याद रखें, उसके अलावा नंगा पर्वत की यहाँ पर हाइट याद रखें, और नंदा देवी और अन्नपूर्णा की याद रखें।
क्योंकि ये ज्यादातर हाइट्स पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम यहाँ तक हमारा सेक्शन हुआ। देखिए अब आगे देखते हैं। हाँ, उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयन माउंटेन रीजन, ये क्वेश्चन आप खुद के मन से लिखेंगे। यदि आप हर एक पॉइंट के लिए 2 लाइन भी लिखते हैं, हर एक पॉइंट में 2 लाइन भी लिखते हैं, तो ये आप लगभग यहाँ पर कितनी लाइन लिख पाएंगे? 2 लाइन भी लिखते हैं तो आप 20 लाइन को पूरा टोटली कंप्लीट कर पाएंगे। 22 से 25 लाइन आप यहाँ पर लिख पाएंगे हर एक सीजन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेट, तो जलवायु, क्लाइमेट यहाँ पर जलवायु का प्रभाव बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम डिफेंस के लिए, क्योंकि हमारा हमारा सेक्शन है, हमको चाइना से अलग करता है। फिर सोर्स है रिवर के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से फर्टाइल सॉइल आती है गंगा के प्लेन में। फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम डेवलप करते हैं। फॉरेस्ट रीजन यहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत अच्छा है। जैसे हम जाते कुल्लू कुल्लू घूमने जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। उसके बाद रिलीजियस स्पॉट, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, फिर केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे आसाम वाले रीजन से हमको मिलती है नेचुरल गैस भी मिलती है। उसके अलावा हमारा क्रूड ऑयल भी यहाँ से मिलता है। फिर इकोनॉमिकल बेनिफिट भी बहुत सारी हर्ब्स यहाँ से मिलती है, मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उन सबका हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पूरा रीजन है, तो अब यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये कुनलुन माउंटेन है ना। ये है हमारा, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, ये है हमारा पामीर नॉट। ठीक, यहाँ पर है काराकोरम, फिर ये है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर यहाँ पे कैलाश आ रही है। फिर ये हमारे तीनों रेंजेस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक। फिर उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा आ गया। ये हमारी पूरी माउंटेन रेंजेस हो गई नॉर्थ ईस्टर्न की पूरी माउंटेन रेंजेस हमारी यहाँ पर हो जाती। अब देखिए मैं आप लोगों को ये माउंटेन रेंजेस याद करवा देता हूँ एक ही बार में। हमने यहाँ पर कुछ कोड बना रखे, मैंने खुद ने बनाए खुद से, तो उससे मैं आपको याद करवा देता हूँ। हम चलते हैं हमारे उस डायग्राम पर जहां पर हमको सभी पीक्स दिखाई दे रही है, सभी रेंजेस दिखाई दे रही है। ठीक है, वहां पर चलते हैं पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए अब हम उस रीजन पर आ गए जहां पर हमको सभी माउंटेन पीक्स दिख रही है। ठीक है, तो कुछ मतलब आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये रेंजेस याद होने से तो रही बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी याद रखना। अभी तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन बाद में याद नहीं होगी। ठीक है, तो इधर है मिश्मी, इधर है पटकई, यहाँ पर है नागा। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं मिस, मिश्मी को क्या कर दो मिस। ठीक है, पटकई क्या है पटकई। ठीक है, और उनका सरनेम है नागा। उनका सरनेम क्या है मिस पटकई नागा। नागा सरनेम है, तो कोई महिला है, हम उससे बोल रहे हैं मिस पटकई नागा। यहाँ पर आता है लोकटक हिल्स, यहाँ पर लोकटक हिल्स है। लोकटक लेक भी है यहाँ पर मणिपुर का, और लोकटक लेक जो है वो क्या है यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। लोकटक में एक कौन सा कैबुल लामझाओ, कैबुल लामझाओ यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो मिश पटकई नागा। फिर यहाँ पर लोकटक, लोकटक कैसे साउंड कर रहा है लौट कर, लौट कर। ठीक है, कहां लौट कर, फिर यहां पर आ जाता है मणिपुर हिल्स, तो लौट कर मणिपुर। ठीक है, लौट कर मणिपुर। फिर मीजो हिल्स, मीजो साउंड करता है मुझे जैसा, मीजो हिल कैसा साउंड साउंड करता है मुझे। ठीक है, ब्लू माउंटेन इसके नीचे ये यहां पर है ब्लू माउंटेन, यहाँ ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन कैसा सब मीजो हिल दिखाता है मुझे, और ब्लू माउंटेन बताता है बुलाओ ऐसा। ठीक है, तो आप इस कोड से याद रख सकते हैं मिस पटकई नागा, लौटकर मणिपुर, मुझे बुलाओ। तो ये आ गया मिश्मी, पटकई, नागा, लोकटक, मणिपुर, मीजो और ब्लू माउंटेन। इधर त्रिपुरी हिल तो आपको याद ही, त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल सिंपल है वो हमारे याद करने के लिए। तो इस कोड को भी आप लिख लें एक जगह पर तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए फिर से मिस पटकई नागा, लौटकर मणिपुर, मुझे बुलाओ। ठीक है, मिश्मी, पटकई, नागा, लोकटक, मणिपुर, मीजो और ब्लू माउंटेन। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं अबोर, मीरी, दफला, मिकीर। यहां पर एक और रेंज आती है जिसको बोलते हैं रंगमा, एक और हिल आता है यहां पर जिसको बोलते हैं रंगमा हिल्स, और यहां पर है बाराइल।
ठीक है, त्रिपुरी हिल तो यहां पर आपको हो गया। तो अब इसको ऐसे याद कर सकते, अब मेरी दफला में कर, क्या कर, रंगमा कर और 12 कर, है ना। ये कुछ ऐसी लाइन जैसा बन गया है, लेकिन ये याद हो जाता है। देखिए अबोर, अब मेरी मतलब मेरी, दफला तो दफला ही है, और मिकीर मतलब मेकर, रंगमा, रंगमा हिल्स जो यहां पर है, और बाराइल हिल्स 12। ठीक है, अब मेरी दफला मेकर रंगमा 12। तो इसी से आपको, इस कोड से आपको क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये सेक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाती गारो, खांसी और जयंतिया। तो ये तो सीक्वेंस ही है, लेफ्ट टू राइट चलें इसको, या फिर वेस्ट टू ईस्ट चलें। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो इधर से गारो, खांसी और जयंतिया। गारो की प्रॉपर्टी बता देता हूं। तो गारो क्या है, ये एक ट्राइब है, ये एक ट्राइब है जिसके नाम पर रखा हुआ है। फिर इधर जयंतिया भी क्या है, एक ट्राइब है जिसके नाम पर रखा हुआ है। और खांसी क्या है, खांसी उनकी क्या है, बोली है ना, वो जो बोलते हैं, जैसे हम निमाड़ी बोलते हैं, मालवी बोलते हैं, निमाड़ी, मालवी, हरियाणवी। ठीक है, तो हरियाणवी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है। इसीलिए जैसे मालवी, निमाड़ी एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है, वैसे ही यहाँ पर खांसी उनकी लैंग्वेज है, इसीलिए इसको हिल को नाम दिया हुआ है खांसी हिल्स। तो गारो, खांसी, जयंतिया, गारो, खांसी, जयंतिया 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट इसको याद रखें। ठीक है, तो ये टोटल हिल्स हमारे हो गए जो हमको याद रखने लायक है यहां से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये वाला भी। यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। छोटी सी चीजें हैं, आप इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर पूरी चीजें कवर करेंगे, पूरा इंडियन ज्योग्राफी, बाकी सब चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। थैंक यू सो मच।